किसका दिल करता है कि वो पाकिस्तान में मरने के बजाय समंदर में मरा हो, कि उनकी एक टांग बाहर है और एक टांग पाकिस्तान में है। कमाते वो बाहर से हैं और शोहरत के लिए उनको पाकिस्तान मिला हुआ है। यहाँ पे उर्दू की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी अंग्रेजी की वैल्यू है। आपका सारा निज़ाम स्ट्रक्चर जो है वो बाहर के निज़ाम के ऊपर बेस करता है। आप यहाँ के जो सेटल्ड लोग थे उनकी जड़ उखाड़ रहे हैं। देखें, उसमें मैं आपको गुजारिश करूं, एक तो ये जो हमारे मुल्क के मोटिवेशनल स्पीकर हैं ना, जिन्होंने जज्बा हिब्बुल वतनी की डिफ़ाइन किया हुआ है कि आप यहीं पढ़ें यहीं काम करें, ठीक है ना, तो मेरे नज़दीक ये दुरुस्त नहीं है। मेजॉरिटी के मोटिवेशनल स्पीकर ख़ुद बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, उनकी एक टांग बाहर है और एक टांग पाकिस्तान में है। कमाते वो बाहर से हैं और शोहरत के लिए उनको पाकिस्तान मिला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मेरा ख़्याल में इसको थोड़ा सा रीडिफ़ाइन कर लें। अगर आप पाकिस्तान में पढ़ते हैं और पाकिस्तान में पढ़ के आपको बाहर के मुल्क में अच्छी नौकरी मिल जाती है बेस्ड ऑन योर लोकल एजुकेशन, तो इसका मतलब ये है कि बाहर वालों ने जब आपको सिलेक्ट किया तो उन्होंने आपकी लोकल एजुकेशन के ऊपर एतमाद किया, नंबर एक। नंबर दो, उनको पता है कि आप इंटरव्यू में आपने प्रोसेस में गए हैं, आपने बाकी कैंडिडेट को शिकस्त दी है, आप ख़ुद सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना, ये आपकी काबिलियत है। बाहर के मुल्कों के जो निज़ाम है ना, वो मेजॉरिटी के वो मेरिट बेस्ड हैं, हमारे यहाँ मेरिट नहीं है, ठीक है ना। जब आप यहाँ एजुकेशन हासिल कर लेते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं और उन्हीं इंटरव्यू कैंडिडेट में एक बंदा बाहर से पढ़ के आया हुआ है, तो आप बाहर वाले की डिग्री को फ़ौक़ियत देते हैं विदाउट थिंकिंग कि इस बंदे में और लोकल बंदे में IQ लेवल का कितना डिफरेंस है। डिग्री की बेस पे मेड इन पाकिस्तान या मेड इन ऑक्सफोर्ड या मेड इन UK या मेड इन USA सैलरी के पैकेज में डिफरेंस आ जाता है। इसलिए अक्सर जो एलीट क्लास है हमारी या ब्यूरोक्रेसी है, वो अपने बच्चे बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। बाहर पढ़ के आएंगे, बाहर की डिग्रियाँ होंगी, अंग्रेज़ी बोलनी आएगी, तो वो पाकिस्तान में आला ओहदों पे बैठने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उर्दू की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी अंग्रेज़ी की वैल्यू है। आपका सारा निज़ाम स्ट्रक्चर जो है वो बाहर के निज़ाम के ऊपर बेस करता है। फिर आप कहते हैं जी आप यहाँ काम करें, बाहर ना जाएँ। तो जब यहाँ काम करने की कोई ठानता है तो बाहर आने वाले को प्रायोरिटी दे देते हैं और यहाँ का बंदा जो है बेरोज़गार हो जाता है, ठीक है। तो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि हिजरत भी एक सुन्नत है। समटाइम आपको मक्का से मदीना भी हिजरत करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पढ़े हैं और बाहर किसी अच्छे ओहदे पे चले गए हैं, तो बाहर जाके जब आप नौकरी करते हैं उसमें आपका सैलरी पैकेज अच्छा मिल जाता है। फैमिली के वीज़े अगर मिल जाते हैं, आप फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। आप ये देखें, एक फैमिली का यूनिट बाहर शिफ्ट हुआ और उसके बाद उसने अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, पाकिस्तान में सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो बाहर से जो इतने पैसे आपको आ रहे हैं, जो आपका एक इतना सोर्स ऑफ इनकम है पाकिस्तान का, ये उन्हीं लोगों का है जो पाकिस्तान से निकल के बाहर जाके सेटल डाउन हुए हैं। फिर आप जब तक पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, आप ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। बाहर के उन मुल्कों में जहाँ पाकिस्तानी सेटल्ड हैं, पाकिस्तानियों के अलावा दूसरे ममालिक के लोग सेटल्ड हैं, उन्होंने अपनी सोसाइटी को यूनिवर्सल बनाया कि वहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी हैं। अब दुबई की मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पे वहाँ पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बांग्लादेश भी हैं और बहुत सारे मुल्कों से भी हैं, वेस्ट से भी लोग आ रहे हैं। उन्होंने निज़ाम ऐसा बना दिया कि सारे उसमें अकोमोडेट हो जाते हैं। क्या आप ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में कोई शहर है जहाँ बना सकें, ठीक है, जहाँ पर इंडिया से लोग आ रहे हों, बांग्लादेश से आ रहे हों, अरब आगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, काम करें। यहाँ पे स्ट्रक्चरल आपको इतना ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो बड़ा मुंह कहते हैं छोटी बात, मेरे ख़्याल में आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में को एक्सपैंड करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करनी पड़ेंगी, जिसमें आप बाहर के लोगों को पाकिस्तान में जब वो काम करने के लिए आते हैं तो उनको इक्वल सिटीज़न राइट्स भी देने पड़ेंगे। अगर कोई आदमी दूसरे मुल्क से आता है, दूसरे मुल्क का शहरी, और कहता है मैं पाकिस्तान में आकर सेट होना चाहता हूँ, फैमिली भी इधर मूव कर लेता है, यहाँ से पैसे कमाता भी है और बैक एंड पे अपने मुल्क को सपोर्ट भी करता है, तो आपका क्या मुल्क अभी इस हालत में है कि आप इस तरह की, अभी तो लोग यहाँ की फैमिलीज़ बाहर शिफ्ट हो रही हैं। आप यहाँ के जो सेटल्ड लोग थे उनकी जड़ उखाड़ रहे हैं। महंगाई क्या देख लें आप, ठीक है, बेरोज़गारी के मामलात हैं, छोटी छोटी सी आम आदमी की जो ख़रीदो फ़रोख्त की चीज़ें हैं उन पे टैक्सेस पे टैक्सेस लग रहे हैं।
एक आदमी के ऊपर 10-12 डायरेक्शन से टैक्सेस आप काट रहे हैं। उसके पास सर्वाइवल के लिए उसका मेन क्वेश्चन सर्वाइवल है कि मैं रात की रोटी बच्चों को ले जाऊं, उसको खिलाऊं, ताकि मेरे सुबह का दिन जो है फिर मेरे लिए नया चैलेंज के तौर पे है। तो यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड थे वो डिस्टर्ब हो गए। तो फिर जज्बा हुब्बुल वतनी के लिए तो ज़रूरी है ना कि आप पहले उस लैंड को इस तरह बनाएं कि अगर कोई आदमी वहाँ ठहरना भी चाहता है तो उसको वो मुश्किलात और परेशानियाँ ना पेश आएँ जो आम तौर पे अभी पेश आ रही हैं। बाहर जितने लोगों से मैं मिला हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंस में ट्रैवल में, मैंने देखा कि हर आदमी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ठीक हो जाए, हम पाकिस्तान में वापस आएँ, पाकिस्तान में सेटल डाउन हो। क्योंकि बाहर इकनॉमिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ फिर कल्चरल और रिलीजियस चैलेंजेस भी हैं। बेटे बेटियां जवान होते हैं, उनके कल्चर ऐसे नहीं है हमारे इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चाह रहे हैं कि सेफ़ कल्चर में आ जाए जहाँ पे आके हम अपने मुल्क में अपनी औलादों की, अगली नस्लों की तरबियत अच्छी कर सकें। अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिकल सर्वाइवल चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है कि बाहर बैठे वाले अपने अपने लोगों को, अपनी अपनी फैमिलीज़ को मदद के नाम पे, सपोर्ट के नाम पे, हर तरह से हर आदमी किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली। इसलिए अभी तक मुकम्मल सवाल नहीं आया तो पाकिस्तान के लोग बचे हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में हम अक्सर भी कहते हैं जी डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, मेरे ख़्याल में होनी चाहिए। एक आदमी अगर बाहर भी सेटल्ड है तो पाकिस्तान भी सेटल्ड है, तो इसमें क्या हर्ज है। तो जज्बा हुब्बुल वतनी और हुब्बुल वतनी का जो कॉन्सेप्ट है इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इसको जब थोड़ा सा आप एवेलुएट करेंगे, एनालाइज़ करेंगे, बाहर जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान से नफ़रत कर रहा है। बाहर जाने का सिर्फ ये मतलब है कि आपका जो मौजूदा निज़ाम है वो आपको यहाँ टिकने नहीं दे रहा। आप लोगों को पुश कर रहे हैं कि वो बाहर जाएं सर्वाइवल के लिए। ये जो इतने लोग समंदर में डूब गए थे, ठीक है ना, तो यहाँ से जो लोगों को हायर करते हैं फिर बल्क की तादाद में लेके जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, तो क्या ये अथॉरिटीज़ के नॉलेज में नहीं है? सबके नॉलेज में है। तो जो ह्यूज अमाउंट यहाँ से कलेक्ट होती है और आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसके नतीजे में लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। अगर इनको पाकिस्तान में जॉब मिलती हों तो किसका दिल करता है कि अपनी औलाद से हाथ धो बैठे? किसका दिल करता है कि वो पाकिस्तान में मरने के बजाय समंदर में मरा हो? तो लोग हालत मजबूरी में यहाँ ट्रैवल करते हैं, खुशी से कोई नहीं जाता। तो इसलिए अगर जज्बा हुब्बुल वतनी की बात ठीक है, पाकिस्तान से नफ़रत कोई नहीं करता, ये पाकिस्तान से मोहब्बत का एक दूसरा रूप है कि पाकिस्तान में रहने वाले अपने जो हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए एक आदमी फ़र्द ख़ानदान का बाहर चला जाता है और अपनी ज़िंदगी सूली पे लटका के वहाँ मेहनत मजदूरी करके बाकी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनको आप ज़िंदा रहने कोशिश करें कि ज़िंदा ना रहें, उनको ज़िंदा रखने में मदद दे रहे हैं। तो आप जज्बा हुब्बुल वतनी बाहर जाके जो लोग काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट और तरक्की में भी उसी तरह रोल प्ले कर रहे हैं जिस तरह यहाँ अंदर बैठे हुए हैं। तो ये बाहर अंदर वाला कॉन्सेप्ट मुझे आज तक नहीं समझ में आया और मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल एक दकियानूसी सी बात है कि जी आप अगर जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत हैं तो आप बाहर ना जाएँ, इधर ही रहें। ये जज्बा हुब्बुल वतनी अगर पढ़ाना ही है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को पढ़ाएँ, एलीट क्लास को पढ़ाएँ, उनसे कहें जिन जिन के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं निकालें उनको नौकरियों से बाहर, ठीक है ना, क्योंकि ये मुहब्बे वतन नहीं है। अपने मुल्क में पढ़ाने की बजाय ये लोगों को दूसरे मुल्कों में पढ़ाते हैं, या अगर मैं मिज़ाही अंदाज़ में कहूँ कि काफिरों को मुल्क में पढ़ाते हैं। आपको बीमारी लग जाए आप अपने हॉस्पिटलों में इलाज नहीं कराते, आप बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, ठीक है ना। फ़ायदे लेने हो तो पाकिस्तान में, और अपनी लाइफ बनानी हो तो पाकिस्तान में बाहर। तो जितने भी यहाँ पे यानी कि मैं समझता हूँ ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके माइंड में यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, आप ग्लोबली सोचें। और वैसे मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है कि मुसलमान का कोई वतन नहीं होता, मुसलमान का पूरी कायनात वतन है। आप जहाँ भी होंगे मुसलमान हैं, जहाँ भी होंगे वहाँ खुदा है, जहाँ भी होंगे आपका इस्लाम मज़हब साथ है। आप अगर यूके जाके सेटल डाउन होते हैं तो यूके आपका वतन है एज़ अ मुस्लिम। आप इजिप्ट में चले जाते हैं वो आपका वतन है। आप जहाँ कदम रखें नमाज के लिए है ना कि हर पूरी ज़मीन आपके लिए पाक है, अल्लाह पाक ने कर दी हुई, तो हर जगह पे आपकी नमाज हो जाती है। आप मसल्ला पे जाएँ नमाज हो जाती है, ठीक है ना। तो मुसलमान का जो वतन है वो पूरी कायनात है। आप स्पेस में चले जाएंगे कल को तो फिर क्या कहेंगे जी कि स्पेस में जाने वाले मुहब्बे वतन नहीं है। कल को आगे जब फ्यूचर में जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो मेरे ख़्याल में अगर आपने ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना है और पाकिस्तानी रहते हुए
पाकिस्तानियत को दिल से लगाना है तो माइंड में आप यूनिवर्स रखें और समझें कि पाकिस्तान उस यूनिवर्स या उस घर का एक कमरा है। आप एक कमरे से दूसरे घर के कमरे में शिफ्ट हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो मेरे नज़दीक मैं इस तरह से सोचता हूँ।